मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट मतलब होता है रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु। ठीक है, तो कॉर्डेट में 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि इनमें जीवन में किसी न किसी काल में नोटोकॉर्ड जरूर होना चाहिए। नोटोकॉर्ड जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करेगी। लॉन्ग फ्लेक्सिबल रॉड होती है गट और नर्व कॉर्ड के बीच में। ठीक है, और ये पूरे प्राणी के मतलब सिर से लेकर पूंछ तक रहती है। दूसरी चीज़ इसमें होना चाहिए नर्व कॉर्ड, जो बाद में ब्रेन का फॉर्मेशन करेगी। ये वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करेगी। और तीसरी चीज़ होना चाहिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये बाद में जाकर लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। और किसी न किसी अवस्था में जीवन काल में पोस्ट एनल टेल होना चाहिए, भले वो बाद में हो नहीं हो, लेकिन लार्वा स्टेज में या शुरुआती अवस्था में होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें यानी कौन कौन सी? नोटोकॉर्ड नंबर 1, नंबर 2 नर्व कॉर्ड, नंबर 3 फेरेंजियल गिल स्लिट्स और नंबर 4 है पोस्ट एनल टेल। ये 4 चीज़ें ज़रूर होना चाहिए, तभी वो फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर कहलाएगा। तो सबसे पहले ये डायग्राम में देख लीजिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड। ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है नोटोकॉर्ड है। ये इसके ऊपर येलो कलर की जो है वो नर्व कॉर्ड है। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं जिसके द्वारा कॉर्डेट्स रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं। और चौथा नंबर है ये पोस्ट एनल टेल। ये चारों चीज़ें जिसमें हैं वो फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है। तो फाइलम कॉर्डेटा 2 भागों में डिवाइड हुआ है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है जायगोट। ये जायगोट डिवाइड होगा और जायगोट से 2 से 4, 4 से 8 सेल अवस्था जैसी बनती है, 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज में स्पाइरल क्लीवेज होता है, यानी ये पूरा का पूरा ये ऐसे बंटना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को हम गैस्ट्रुलेशन भी कहते हैं। तो होता क्या है, ये जो मेसोडर्म है ये पूरी की पूरी आपकी सीलोम का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम सीलोमिक मेसोडर्म कहते हैं। और ये जो ब्लास्टोपोर, ये जो छोटा सा छेद दिख रहा है, यदि ये माउथ बनाता है तो इस तरह के कॉर्डेट्स को प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। ये कॉर्डेट का पहला नंबर है क्लासिफिकेशन का। यदि गैस्ट्रुला अवस्था में ब्लास्टोमियर स्टेज का ब्लास्टोपोर माउथ बना रहा है तो वो प्रोटोस्टोम कहलाएगा। प्रोटो यानी पहले क्या होता है? माउथ बन रहा है ब्लास्टोपोर से। और यदि ये ब्लास्टोपोर एनस बना रहा है तो इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। तो 2 चीज़ें हो गई, प्रोटोस्टोम मतलब ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है, ड्यूट्रोस्टोम जिसमें ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है? एनस बना रहा है। तो ये फाइलम कॉर्डेटा 2 प्रकार से है, प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह से सेल डिवीजन हुआ है। तो दोनों ही अवस्था में देख लीजिए, ये प्रोटोस्टोम है, फर्स्ट स्टेप है, और ये सेकंड है। ब्लास्टोपोर यहाँ पर क्या बना रहा है? माउथ का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पर ब्लास्टोपोर किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एनएस का फॉर्मेशन करता है। पूरी मेसोडर्म जो है डिवाइड होने के बाद मेसोडर्म जो है वो सीलोम का फॉर्मेशन करती है। और प्रोटोस्टोम में ये जो ब्लास्टोपोर है ये क्या बना रहा है? माउथ बना रहा है। और यहाँ पर ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है? एनएस बना रहा है। तो इस तरह से ये प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम में कॉर्डेटा को हमने डिवाइड किया है। अब बात करते हैं सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेट में क्या होता है? इनको जनरली ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जनरली सेसाइल होते हैं, यानी एक जगह स्थिर रहते हैं, मूवेबल नहीं करते, एक जगह धंसे रहते हैं। लार्वा अवस्था जरूर इनकी मोटाइल रहती है। और लार्वा में नोटोकॉर्ड पाई जाती, क्लियर नोटोकॉर्ड पाई जाती, जो कि एडल्ट में नहीं पाई जाती, या तो विलुप्त हो जाती है या बहुत ही छोटी सी रहती है। तो नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में है। ये फिल्टर फीडर रहते हैं, अपने आप को ज़मीन में धंसाए रखते हैं, यानी समुद्र के अंदर, और जो भी पानी के साथ खाना आता रहता है उसको फिल्टर फीड तरीके से ये लेते जाते हैं। ठीक है, तो ये यूरोकॉर्डेट का डायग्राम दिया हुआ है। सेफेलोकॉर्डेट्स जो है वो सबफाइलम है कॉर्डेटा का। इनको लैंसेट कहा जाता है, जैसे उनको ट्यूनिकेट कहा जाता था, इनको लैंसेट कहा जाता है। इसमें पूरे के पूरे कॉर्डेट के सभी फीचर्स पाए जाते हैं। और ये रेत में धंसे हुए रहते हैं, और ये भी फिल्टर फीडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सेफेलोकॉर्डेट हुआ। सबफाइलम वर्टिब्रेट में आप देखेंगे, वर्टिब्रेट का नंबर 3 है। इसमें टोटल मिलाकर 7 क्लास हैं। 7 क्लास में 3 तो मछलियां हैं, ठीक है,
जो ऑस्टिकथीज है, लैंसलेट हैं, साइक्लोस्टोम्स हैं और कॉन्ट्रिक्थीज हैं और ऑस्टिकथीज हैं। तो इस तरह से 3 तो ये फिश हैं और बाकी के जो 4 हैं वो टेट्रापोड कहलाते हैं। टेट्रापोड में फिश है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, मैमल, ये आ जाते हैं इसमें, है ना। तो ये सब फाइलम वर्टिब्रेट है। इसमें सबसे पहले आप क्लास ए गिनेथा देखिए। ए गिनेथा, गिनेथा मतलब होता है जा, है ना, जबड़ा, और ए मतलब होता है लेस, तो इनको हम बोलते हैं जा लेस फिश, ठीक है। हैगफिश और लैम्प्रे इसमें शामिल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। पेयर्ड अपेंडेज नहीं पाए जाते, केंचुए के जैसे रहते हैं, और बोनी स्केलेटन भी नहीं पाया जाता, और सर्कुलर सकिंग माउथ पार्ट्स रहते हैं जो कि शिकार के स्किन में चुभा के यहाँ से अपना भोजन पैरासाइट के रूप में मछलियों से ग्रहण करते रहते हैं। तो ये क्लास एग्नेथा का एग्जाम्पल हुए। लैम्प्रे, ये इस तरह के डायग्राम आपने देखे, ये देखिए आप, ये लैम्प्रे मछली के शरीर में से अपना खाना ग्रहण कर रहा है, ठीक है। ये हैगफिश। दूसरी क्लास है कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रेन एक प्रोटीन होता है जो कि कार्टिलेज में पाया जाता है। कार्टिलेज बोन है, बोन जैसी एक सॉफ्ट जो आपके कान में पाई जाती है, ईयर वगैरह में, ये इसके बने होते हैं, यानी सॉफ्ट बोन के बने होते हैं। इसमें शार्क हैं, स्कूट्स हैं और रेस हैं। बहुत ही सफलतापूर्वक ये अपने समुद्र में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कार्टिलेजिनस फिश कहलाते हैं। तो इसमें लगभग 750 के लगभग स्पीसीज आ जाती है पूरी। पेयर्ड अपेंडेजेस रहते हैं, यानी हाथ और पैर का निर्माण शुरू हो गया है। सेंस ऑर्गन भी रहते हैं और पूरा लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, यानी पानी को दोनों तरफ से काटने की क्षमता रहती है। दोनों तरफ से नुकीला शरीर रहता है, इसलिए आराम से ये प्रेशर को, वाटर प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के ये सदस्य हैं शार्क, ग्रेट वाइट शार्क, टाइगर शार्क, वाइट व्हेल शार्क और बुल शार्क, ये सब कॉन्ड्रिक्थीज के एग्जाम्पल हैं। इसमें मोंटा रे भी हैं, साधारण स्टिंगरे हैं, यानी डंक मारने वाली, या कह सकते हैं विद्युत उत्पादन करने वाली, विद्युत करंट मारने वाली इसमें रेस आ जाती हैं। अब बात करते हैं हम ऑस्टिकथीज की। ऑस्टिकथीज को ओसिन प्रोटीन ये बोन में पाया जाता है, और इनका जो इंटरनल स्केलेटन रहता है वो बोन से बना रहता है, इसलिए इनको बोनी फिश भी कहते हैं। सभी मछलियों में सबसे ज़्यादा डाइवर्स रहती हैं, अलग अलग प्रकार की रहती हैं, वैरायटी है। स्केलेटन बोन का बना रहता है और स्किल्स जो हैं वो ध्यान रखिए इसमें साइक्लॉइड स्किल्स रहते हैं। फिन्स पेयर पाए जाते हैं, फिन्स मतलब तैरने वाले जो अंग रहते हैं उनको फिन्स कहते हैं, ठीक है। और 4 लिम्ड एम्फीबियन के, टेट्रापोड के, ये क्या है, एवोल्यूशन इनसे ही हुआ है, यानी फिश से ही एम्फीबिया का एवोल्यूशन हुआ है। प्रोटेक्शन के लिए स्किल्स पाए जाते हैं शरीर में, और लंग्स या गिल्स के ऊपर ढक्कन पाया जाता है जिसको हम ऑपरकुलम कहते हैं। ये ऑस्टिकथीज में ही है, ये कॉन्ड्रिक्थीज में एब्सेंट रहता है, एब्सेंट इन कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है। स्विम ब्लैडर पाया जाता है जो कि बायोएंसी यानी पानी में तैरने में मदद करता है। इसके द्वारा ये अपने बायोएंसी को, यानी पानी में तैरने के लिए शरीर के अंदर हवा भर सकते हैं, इसको स्विम ब्लैडर कहते हैं। ये एग्जांपल है इसकी। ब्लू फिश, क्लास एम्फीबिया हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।